एएमयू की बीटेक प्रवेश परीक्षा में 3 परीक्षार्थियों के पास से मोबाइल मिले। तीनों छात्रों को प्रॉक्टर ऑफिस लाया गया तथा उनसे पूछताछ करने के बाद परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया तथा वापस घर भेज दिया। कहाँ है इसको देखिए। हमने हिंदी वाले लिखा अरे तो यार हम सब हर आदमी अलग अलग कर रहे हैं। कि आज जो बीटेक का एग्ज़ाम होता और उसमें एक सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, वहाँ पर एक लड़का पकड़ा गया, उसके पोजीशन से मोबाइल फ़ोन निकला है। और दूसरा एक लड़का है जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पे उसका सेंटर था, और वहाँ पर भी एग्ज़ामिनेशन के दौरान उसके पोजीशन से एक मोबाइल रिकवर हुआ। और इसी तरीके से एक लड़का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पे उसका सेंटर था, और एग्ज़ामिनेशन के दौरान ही उससे भी एक मोबाइल बरामद हुआ है। तो इस तरीके से 3 लड़के अलग अलग 3 सेंटर पे एग्ज़ाम देने आए थे आज बीटेक का, और एग्ज़ाम के दौरान यानी एग्ज़ामिनेशन हॉल में उनके पास से 3 फ़ोन जो है अलग अलग तीनों के पास से एक एक फ़ोन बरामद हुआ है। जैसे ही ये फ़ोन बरामद हुआ उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने अपने कब्ज़े में ले लिया, और उसके बाद में उसको सील करने के बाद में अपनी रिपोर्ट के साथ उसको कंट्रोलर ऑफिस भेज दिया। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉक्टर ऑफिस भेज दिया गया था। उनसे पूछ जांच करने के बाद में और उनका पूरा नाम पता एड्रेस लेने के बाद में फ़िलहाल लड़कों को रिलीज़ कर दिया गया है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो ये है कि जो हमारे यहाँ एग्ज़ामिनेशन अनफेयर मीन से रिलेटेड जो 7 मेंबर्स की कमेटी है, उस कमेटी के सामने ये मैटर पूरा जाएगा। वो कमेटी पूरे चीज़ को एग्ज़ामिन करेगी, और एग्ज़ामिन करने के बाद में जो भी पनिशमेंट रिकमेंड करेगी वो पनिशमेंट उन लड़कों के ख़िलाफ़ होगा। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि तमाम सेंटर्स पे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन से मेटल डिटेक्टर प्रोवाइड कर दिया है, और उससे उनकी फ्रिस्किंग हो रही है। लेकिन मैंने कहा कि आज से मेरे ख़्याल से कई हज़ार बच्चे एग्ज़ामिनेशन में बैठे हैं, उनमें से सिर्फ 3 बच्चों के पास ये मोबाइल निकला है। हालांकि वो अपनी दलील दे रहे हैं कि गलती से उनके पास ये मोबाइल रह गया था। अब इसमें देखने की बात ये भी देखी जाएगी कि चेकिंग में कमी रह गई है, या वो बच्चे किसी तरीके से उसको छुपा करके मेटल डिटेक्टर से बचा करके वो अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर ले करके गए। बहरहाल ये मामला एक जांच का पूरा मामला है, और इस पर जांच होगी, और जांच के बाद में जो चीज़ें सामने आती हैं उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होगी। उसमें ये हो सकता है होगा कि या तो उनका एग्ज़ामिनेशन जो टेस्ट दिया है वो कैंसिल होगा। इसके अलावा भी उनके ख़िलाफ़ ये हो सकता है कि उनको आगे फ्यूचर एडमिशन से डिबार कर दिया जाए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये जो कमेटी है वो तय करेगी, वो उसका जो भी रिकमेंडेशन होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। लड़कों में एक का नाम समदुद्दीन बताया है, और दूसरे का नाम मोहम्मद आमिर है, और एक लड़का और है जिसको उसका भी नाम मोहम्मद आमिर ख़ान है। तो इस तरीके से 3 लड़के हैं, और तीनों लड़के अलग अलग सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, और उनके पास से ये फ़ोन मिला है।